और हम आशा करते हैं, हम एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं कि ये जो सुबह का हमारा ध्यान का सत्र है वो हमारे आध्यात्मिक या हमारा जो सांसारिक जीवन है, दोनों में हमें उपयोगी और मददरूप बनते रहे। क्योंकि सुख जो है वो सुख दोनों जगह पे है, जिसे हम सांसारिक सुख कहते हैं, लेकिन हमें इसका ख्याल रखना है कि सांसारिक सुख टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, किसी परिस्थिति पर आधारित है। और दूसरा जो सुख जो है, जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं, वो अनंत है, असीम है। और वो किसी भी कारण के न होने से भी उत्पन्न होता है, जिसे हम उसका स्वभाव कहते हैं या उसका मूल जो कारण जो है, हाँ, वो कारण न होते हुए भी सुख का उत्पन्न होना, हाँ, वही निर्वाण है। तो इस प्रकार से दोनों सुख का हमें आनंद लेना है, क्योंकि हम जो हमारा अस्तित्व जो है वो सांसारिक होने के साथ साथ में वो आध्यात्मिक है। सांसारिक किस अर्थ से है और सांसारिक हमारा जो अस्तित्व जो है उसको देखने की जो मापदंड है या उसका जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन है, उसके आधार पर उसको हमें देखने का प्रयास करना है, ताकि हम संसार में रहते हुए भी संसार से विमुक्त होने का हम अनुभव ले सकें। और इसका उदाहरण बहुत ही हमें संसार में भी दिखाई देता है, जैसे कि जो कमल का पुष्प जो है दलदल में खिलता है, लेकिन वो दलदल में रहता नहीं है, दलदल से वो मुक्त अनुभव लेता है। तो यही हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन का या जो हम ध्यान का अनुभव कर रहे हैं, तो इसी अनुभव की तरफ ले जाने के लिए हमें बुद्ध की बताई हुई ध्यान की शिक्षाएं है, या बुद्ध की सभी शिक्षाएं ध्यान की शिक्षा है, भले वो शील की बात हो, समाधि की हो, प्रज्ञा की हो, सभी जगह पे ध्यान मतलब जागृति। जागृति से ही हमारा शिलाचरण, ध्यान और प्रज्ञा का विकास होता है। तो जागृति सजगता का जो अनुभव है, मार्ग जो है, वही ध्यान का मार्ग है। तो आज हम जिस ध्यान को सीखने वाले हैं या हम प्रयास करने वाले हैं, वो है अनात्म। हाँ, अनात्म का चिंतन, अनात्म का ध्यान। ये अनात्म का ध्यान शायद इसके पहले भी हमने अनेकों बार किया है, आज फिर से हम उसका प्रयास करने वाले हैं। तो हम सभी को पता है कि अनात्मता या अनात्म क्या है, शाब्दिक अर्थ में पता है, कुछ चिंतन के अर्थ में भी पता है जब उसको हम समझते हैं, देखते हैं। तो इसमें हमें 3 बातें खास ध्यान रखनी। पहला जो अनात्म जो है उसका हमें थोड़ा अर्थ गठन हमें समझ में आना चाहिए कि अनात्म क्या है। दूसरा हमें ये समझना है कि अनात्म बुद्ध ने क्यों बताया है, क्या उसका उद्देश्य है। और तीसरा हमें ये देखना है कि हम कैसे अनात्म का अनुभव करें, क्योंकि अनात्म शब्द जो है इससे काफ़ी भ्रांतियाँ या उसका जो स्वरूप जो है, शब्दों में ही कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि वो अनात्म क्या है, कैसे वो आत्मा से विपरीत है। आत्मा और अनात्मा का वो द्वंद्व जो है वो हमेशा हमारे शब्दों के, विचारों में, संज्ञाओं में अस्पष्ट रहता है, क्योंकि यही पूरे धर्म का आधार है जो बौद्ध धर्म को और अन्य धर्मों को अलग अलग करता है। और इसलिए सभी धर्म समान है ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बुद्ध की धर्म की शिक्षा जो है अनात्मवादी है और अन्य सभी धर्म की शिक्षा जो है आत्मावादी। और इसलिए धर्म को जब सभी सर्वधर्म समान है ऐसा कहना जो तर्क संगत नहीं है, लेकिन लोग अक्सर कहते हैं, और हमें भी कहने के इस शब्द से हम भी सुनते हैं या हमें भी लगता है कि धर्म सभी समान है। लेकिन किस अर्थ से समान है और कहाँ से वो अलग है, वो शब्द के अर्थ में समान है कि धर्म उनके लिए भी वो धर्म कहते हैं, हमारे लिए भी हम धर्म शब्द इस्तेमाल करते हैं।
या धम्म शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी शील का धर्म है, वो भी नैतिकता की बात करते हैं, हम भी नैतिकता की बात करते हैं, हम भी अ, समानता की बात करते हैं, अन्य धर्म भी जो समानता की बात करते हैं। लेकिन फिर भी अगर धर्म के पूरे जितने भी वैश्विक धर्म हैं, उसमें बौद्ध धर्म अपने आप से वो अलग इसलिए हो जाता है, और हमें इसलिए भी बौद्ध धर्म की शिक्षा को इस तत्व से, इस सिद्धांत से हमें समझनी है कि यहाँ पे अनात्मवाद और ईश्वरवाद, हाँ, आत्मावाद और ईश्वरवाद से बौद्ध धर्म अलग है। हाँ, बौद्ध धर्म में अनीश्वरवाद है और अनात्मवाद है। तो आज हम अनात्मवाद को थोड़ा शाब्दिक अर्थ में हम थोड़ा समझेंगे, और साथ में बुद्ध ने अनात्मवाद शिक्षा देके हमें क्या दिया है, बुद्ध का क्या उद्देश्य था, और हम ध्यान को कैसे अनुभव करें। हाँ, हम तीनों बातों को थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आत्मा और अनात्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आत्मावादी या आत्मा शब्द जो है वो किसी नित्य भाव से जुड़ा हुआ है और स्वतंत्र। क्या है वो ऐसा तत्व है, फिर वो अ, वैदिक धर्म में हो, ब्राह्मण धर्म में हो, या आज का हिंदू धर्म हो, या जितने भी हिंदू संप्रदाय है, या इवन इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, या अन्य जहाँ जहाँ पे भी जो धार्मिक परंपराएं, धार्मिक संप्रदाय है, अगर वो आत्मा को मानते हैं और आत्मा की बात करते हैं, तो उसके तत्व को या उसके जो उसका शाब्दिक अर्थ है जिससे वो परिचित है या जिसकी वो बात करते हैं, तो उसमें तीन बातें आती हैं। एक तो वो नित्य मानते हैं, हाँ, न बदलने वाला मानते हैं, और स्वतंत्र मानते हैं, और वो कर्म के साथ में, हाँ, जुड़ा हुआ रहता है। इस जन्म में भी और आने वाले अनेक जन्मों में। हाँ, वो उनकी जो थ्योरी जो है वो आत्मावादी थ्योरी है। और शायद कहीं ना कहीं इस भाव से हम भी कहीं ना कहीं मेरा है, या हम सत्काय दृष्टि कहते हैं, या मिथ्या दृष्टि कहते हैं, तो इसी की ही मिथ्या दृष्टि हम में है। इसको भी हमें पहचानने की, समझने की ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अभी मैं हिंदू नहीं हूँ तो मैं आत्मावादी नहीं हूँ। इस भ्रम में रहेंगे तो हमें अनुभव ही नहीं हो पाएगा कि अनात्मवाद क्या है, क्योंकि आपने मान लिया कि मैं आत्मावादी नहीं हूँ, मैं अनात्मवादी हूँ। सिर्फ मान लेने से हम अनात्मवादी नहीं होते हैं। सिर्फ मान लेने से हम अनात्मवादी नहीं होते हैं, उसका अनुभव आने से हम अनात्मवादी होते हैं। तो अभी हम भले हिंदू दर्शन के अर्थ से या किसी अन्य दर्शन के अर्थ से हम अपने आप को आत्मावादी नहीं कहते, और ना हम आत्मावादी है। लेकिन अनुभव के तौर पे अगर हम देखते हैं कि अभी भी हमारी सत्काय दृष्टि जो है बनी हुई है, और किस लिए बनी हुई है, इसी तत्व के कारण बनी हुई है, क्योंकि हम आत्मा के अस्तित्व को, स्व को, जिसे हम दूसरे शब्द में अगर उसको पहचानते हैं कि मैं, मेरा और स्व, ये तीन अर्थ भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आत्मा शब्द भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जब मैं मेरी बात करता हूँ कि मैं हूँ, हाँ, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ पे भी आता है तो वहाँ वहाँ पे हमारा आत्मभाव, सत्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो इस अर्थ से हमने आत्मा को या अनात्म को, जब हम बुद्ध के दर्शन से अनात्मा की हम बात करेंगे और हम अनुभव करेंगे, लेकिन आत्मा का जो तत्व जो है, और आत्मा का जो धर्म जो है, हाँ, हम धर्म में आत्मावादी नहीं हैं क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन अन्य धर्म में जो लोग आत्मा को मानते हैं, उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में वो मिथ्या दृष्टि है। इसको जानना ये महत्व की स्पष्टता है जो मुझे और हम सबको
समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने उस आत्मावादी दृष्टि को तोड़ सकें। अगर हमने मान लिया कि हम वैसे ही नहीं हैं, तो तोड़ने की बात ही नहीं रहेगी, और जो तोड़ने की बात ही नहीं रहेगी तो हम अज्ञान में ही रहेंगे। और यही सबसे बड़ा हमारे लिए अज्ञान है कि हम अ, अ, तोड़ने की बात या उसको जानने की बात है, वो हमसे इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमने अपनी भावनाओं में या हमने अपने मन में ये मान लिया है कि मैं आत्मावादी नहीं हूँ, मैं अनात्मावादी हूँ। उतने मानने से ही पर्याप्त नहीं है कि हम सही अर्थ में जो अनात्मा का जो अनुभव जो है वो विमुक्ति का अनुभव है। जब आप या मैं कोई भी अनात्मवादी कहता है तो वो विमुक्ति का अनुभव है, निर्वाण का अनुभव है। क्या हम निर्वाण के अनुभव में हैं? क्या हमारी सत्कार दृष्टि टूट गई है? क्या हम श्रोतापन्न हो चुके हैं? अगर नहीं हुए हैं, इसका मतलब हम आत्मावादी के कुछ न कुछ ऐसे भाव में हम फंसे हुए हैं, या हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने मान लिया है कि हम आत्मावादी अनात्मावादी हैं। और इसलिए जो आत्मा का तत्व जो है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आत्मा के तत्व को समझोगे तो आप अनात्मा को समझ पाओगे। आत्मा का तत्व हमारे में कैसे वर्क कर रहा है, जिसके कारण हम आसक्ति में, द्वेष में, जैसे कि अनिता जी ने कहा कि मुझे जब रूप को मैंने देखा तो ऐसा लगा कि मेरा लोभ और द्वेष का कुछ अर्थ ही नहीं है। तो यह अनुभव कैसे क्यों हुआ? वो इसी से हुआ कि जब हम अनात्म भाव से जब अपने रूप को या किसी भी अपने कर्म को देखते हैं, हाँ, तो वहाँ पे द्वेष की जगह पे मैत्री होती है, और लोभ की जगह पे अनासक्ति होती है। तो ये अनुभव, ये अनात्मता का अनुभव है सही अर्थ में। जब हमें ऐसा अनुभव की तरफ हम आगे जाते हैं, ऐसे हम कर्म की तरफ आगे जाते हैं, ऐसे मार्ग की तरफ आगे जाते हैं। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमने अपने आत्मावादी दृष्टि को पहचानने की कोशिश करनी है कि कहीं ना कहीं हमारा आत्मावादी दृष्टिकोण हमारे स्व के साथ, मैं के साथ, और मैं और स्व कहाँ पे हम देखते हैं? इसी पंचस्कंद में देखते हैं। और आत्मा भी लोग कहाँ पे देखते हैं? कि वो शरीर के भीतर वो आत्मा होती है, और शरीर के बाहर वो आत्मा जाती है जब उसका मृत्यु होता है। यही दर्शन है। हाँ? और आत्मा ना कटने से कटती है, ना जलने से जलती है, वो नित्य होती है। इसी इसी दर्शन को आत्मावादी दर्शन कहते हैं। और कहीं ना कहीं भले हम बौद्ध बने हैं या हम थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर भी इसकी जो अनुभूति जो है ऐसी ही रहती है। मतलब इसी प्रकार से हमारा अज्ञान या अज्ञान के कारण कहिए या अजागृति के कारण कहिए कि हम अपने कर्म को मैं के साथ या आत्मा के साथ हम हमेशा उसके साथ में ही अनुभव करते हैं। तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि मेरा आत्मवादी दृष्टिकोण क्या है। जब मैं अपने पंचस्कंद को या मैं अपने कर्म को या बौद्ध दर्शन को मैं देख रहा हूँ या अभ्यास कर रहा हूँ, तो सही में क्या मेरी जो आत्मावादी दृष्टि मुझे समझ में आ रही है क्या? देखिए, जब चीज़ें तभी तोड़ी जा सकती है कि जब समझ में आई। अगर हम आत्मावादी दृष्टि को तोड़ने की बात करते हैं, उससे मुक्त होने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें आत्मावादी दृष्टि समझ में आनी चाहिए कि आत्मावादी दृष्टि क्या है, और उस दृष्टि का ही की आसक्ति ही सभी दुखों का कारण है। आत्मावादी दृष्टि की जो स्व की आसक्ति ही सभी आसक्तियों का कारण है। जितनी भी हमारी तृष्णा है, फिर वो काम तृष्णा हो, भव तृष्णा हो, विभव तृष्णा हो, और कितने प्रकार का भी द्वेष हो, अहंकार हो, या अज्ञान हो, या चिंता हो, भय हो, जितने भी विकार जो है, हाँ, जो भी शारीरिक, मानसिक, भावनिक, जितना भी, इवन सामाजिक भी जो दुख जो है, वो इसी ही मिथ्या दृष्टि के कारण ही उत्पन्न होता है। जैसे कि हम जातिवाद कहते हैं,
या भ्रष्टाचार कहते हैं, हाँ, या जो भी कुछ भी हमें समाज में दिखाई दे रहा है, ये मनुष्य की या उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति के जैसे लोगों की, जिसे हम समूह कहते हैं, जिसे हम ग्रुप कहते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं, ऐसे लोगों की मिथ्या दृष्टि के कारण ही संसार में, समाज में दुख, असमानता या जो कुछ भी अ, निर्माण हो रहा है या उसको जब हम अनुभव कर रहे हैं हमारे आसपास या पूरे देश और संसार में, सिर्फ हमारा समाज और देश ही दुखी नहीं है, पूरा संसार दुखी है। आज संसार में कौन सुखी है? जहाँ देखो वहाँ भय है, चिंता है, युद्ध है, हाँ, प्रदूषण है। तो सिर्फ हम दुखी है या हमारा समाज दुखी है, इससे हमें बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अपने दुख को ही दुख देखते हैं और संसार में जो दुख है उधर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, और इसके कारण वो भी एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि है। संकुचित दुख को, मर्यादित दुख को देखना, हाँ, जैसे कि मैं ही दुखी हूँ या मेरा समाज ही दुखी है, हाँ, हमारी जाति, हमारे एससी के ही लोग दुखी है या भारत के लोग ही दुखी है, ऐसा देखना भी एक प्रकार से वो संकुचित दृष्टि है। संसार के सभी लोग दुखी है, उसमें हम लोग भी दुखी है। तो जब हम किसी चीज को संकुचित दृष्टि से देखते हैं तो समझ जाए कि वो आत्मावादी दृष्टि है, भले वो सत्य भी लगता हो। हाँ, दुख तो सत्य है। हाँ, अगर हमें किसी चीज का अगर अनुभव हो रहा है, समस्या का अनुभव हो रहा है, तो बिल्कुल वो सत्य है, लेकिन उसको उतने ही मर्यादा में देखना, मैं के भाव में देखना, तो वो मिथ्या दृष्टि है। बाबा साहब ने, बुद्ध ने जिस दुख को देखा, हाँ, उन्होंने उतने ही मर्यादित दुख को नहीं देखा। बाबा साहब ने सिर्फ अस्पृश्यता के दुख को नहीं देखा, अस्पृश्यता के दुख के साथ में उन्होंने किसानों का दुख देखा, मजदूरों का दुख देखा, महिलाओं का दुख देखा, सभी जाति और संसार का भी दुख देखा। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है, हाँ, विश्व में शांति लाने के लिए है। विश्व की शांति बाबा साहब ने दूसरे महायुद्ध में देखिए कि समाज में या संसार में क्या हुआ था। बाबा साहब दूसरे महायुद्ध के लिए एविडेंस है, उन्होंने देखा है कि संसार में क्या युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। हाँ, संसार में सही में बुद्ध की क्यों ज़रूरत है। तो बुद्ध ने, बाबा साहब ने सिर्फ भारत के दुख को नहीं देखा, संसार में होने वाली जो हिंसा का दुख है, युद्ध का दुख है, या संसार में भी जो समस्या है, उसमें बुद्ध का तत्व जो है कैसे मदद कर सकता है, इस अर्थ से बाबा साहब ने दुख को देखा। तो अनात्म को और आत्मा का जो दृष्टिकोण जो है उसको हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें समझ में आएगा हमारे व्यवहारिक अर्थ में कि ये आत्मावादी दृष्टिकोण है और इससे बाहर आने का दर्शन अनात्मवादी है। अगर हमें अपने ही अनुभव में समझ में नहीं आ पाएगा तो बुद्ध के अनुभव को समझना उससे भी कठिन है। हम बुद्ध के अनुभव को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अगर हमारा अनुभव ही अगर हमारे पास में नहीं है, हाँ, अगर हमारी स्पष्टता अगर हमारे पास में नहीं है कि हाँ, कि मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि ये आत्मावादी दृष्टिकोण है या दृष्टि है, और ये इससे विपरीत जो दृष्टि जो है वो अनात्मवादी है। तो इस अर्थ से उसको हमें आत्मावादी और अनात्मवादी को हमें देखना है। तो अनात्मवादी दर्शन यही है कि उससे पूरी तरह से विपरीत है। जब इधर वो नित्य है तो इधर अनित्य है, इधर जो स्वतंत्र है इधर वो किसी के आधार पर उत्पन्न होने वाला है। इधर आत्मा अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन इधर ऐसी कोई अस्तित्व ही नहीं है कि जिसको हम अंदर और बाहर देख सकते। सब कुछ पंचस्कंद के अस्तित्व के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। स्वतंत्र ऐसा कोई आत्मा या ऐसा कोई नित्य तत्व नहीं है कि जो अस्तित्व में है या अस्तित्व में आता है। वो अस्तित्व में ही नहीं है, वो अस्तित्व में ही नहीं आता है। जो अस्तित्व में ही नहीं है वो अस्तित्व में ही नहीं आता है। फिर भी अज्ञान और जागृति और ज्ञान के कारण मैं का जो
स्व का जो अस्तित्व जो उत्पन्न होता है वो भ्रम है। जैसे कि हम अ, प्यासे होते हैं और रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पे पानी है, जबकि वहाँ पे पानी नहीं होता है। अंधेरे में हम किसी कपड़े को देखते लगता है कि वहाँ पे सांप है, लेकिन वहाँ पे सांप नहीं है। ऐसा ही अस्तित्व है। ये भ्रम से वो उसके अस्तित्व को हम अपने जीवन में एक अपनी जगह बना ली है और उसी के कारण हमारा बार-बार दुखी होना, बार-बार जन्म लेना, बार-बार इस अज्ञान और भाव में संसार में हमारा आना उसी के कारण बन चुका है और बन रहा है और बनते रहेगा। हाँ? तो बुद्ध की जो शिक्षा जो है इस दुख से बाहर आने की शिक्षा है और इसलिए अगर हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि बुद्ध ने अनात्मवाद को क्यों बताया है? क्योंकि बुद्ध ने अनुभव किया था अपने अवलोकन में या लोगों के संपर्क में आकर या संसार को उन्होंने अपनी आँखों से देखा है, अनुभव किया है। लोगों के उस समय के जितने भी दार्शनिक थे, ऐसे कोई दार्शनिक नहीं थे कि जिनसे बुद्ध का संवाद या उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया है। सभी का उन्होंने अध्ययन किया है और अपने स्वयं के 6 वर्ष के जो कठोर तपस्या है वो भी एक मार्ग था। उसका भी उन्होंने अनुभव किया है। तो सभी दर्शन का अभ्यास करने के बाद में उनको अंतिमतः अनुभव हुआ कि ऐसा कोई तत्व नहीं है, जिसको वो बाकी सभी दर्शन कहीं न कहीं स्वरूप में मानते हैं या उसके आधार पर धर्म की व्याख्या करते हैं या मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो उनको यही चीज़ दिखी या जो भी चीज़ें जो बन रही है या उत्पन्न हो रही है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण का अस्तित्व है। वो कारण से ही वो उत्पन्न होती है और वो कारण नहीं होने से उसका लय होता है। तो अनात्मवाद का जो तत्व जो है उसको हमने सबसे पहले मैं में ढूंढने की ज़रूरत है। और मैं क्या है? जैसे कि हमें इसका उदाहरण काफ़ी अच्छा पता है कि जब मिलिंद राजा नागसेन को पूछता है कि नागसेन कौन है? नागसेन कौन है? और जब वो नागसेन कौन है इसकी परिभाषा जब बनते नागसेन करते हैं तब वो रथ का उदाहरण देके उनको समझाते हैं कि महाराज जिस रथ से आप आए हैं आप मुझे पहले बताएं कि रथ कहाँ पर है। और रथ कहाँ पर है और एक एक चीज़ को जब नागसेन उसको स्पष्ट करते हैं कि रथ मतलब क्या, आपके घोड़े हैं? तो महाराज बोलते कि नहीं है। क्या रथ मतलब ये आपके चक्के हैं? तो बोलते कि रथ चक्के नहीं है। तो हर एक चीज़ का जो उसको विश्लेषण करते करते जो प्रश्न राजा के मन में उत्पन्न होता है कि नागसेन क्या है, नागसेन कौन है, और अंतिमतः नागसेन ने बताते कि महाराज जिस प्रकार से इस रथ को आप व्यवहारिक अर्थ में जो रथ कहते हैं, ये सभी चीज़ों से बनी हुई ये वस्तु है जिसको आप रथ कहते हैं। अपने आप में वो रथ नहीं है, जिसे हम रथ कह सकते हैं वो व्यवहारिक शब्द है, वो यथार्थ अनुभव नहीं है, यथार्थ अस्तित्व रथ का नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ हमें समझ में है। एक व्यवहारिक सत्य जो है, व्यवहारिक सत्य में मैं हूँ, मेरा अस्तित्व नाम जो है वो व्यवहारिक दिया हुआ नाम है, लेकिन उस व्यवहारिक सत्य के भीतर जो है या उसका आधार जो है वो अनात्म है। व्यवहारिक रूप में मैं अपने नाम को मैं मेरा कह सकता हूँ या कहना वो उचित है, क्योंकि व्यवहारिक सत्यता जो है वो बुद्ध ने नकारी नहीं है। लेकिन उस व्यवहारिक सत्यता के भीतर जो सत्य जो है उसको भी आप वैसे ही मान लेना, वही भ्रम है, वही अज्ञान है, वही अजागृति है, वही दुख का कारण। और इस अनात्म ध्यान को सिखाने का या अनात्म के अनुभव को बुद्ध का बताने का अर्थ यही है कि हमें विराग की तरफ जाना है, वैराग्य की तरफ जाना है। और संपूर्ण विमुक्ति तभी संभव है किसी भी मनुष्य को कि जब वो इस पंच स्कंद से विराग या वैराग्य का उद्भव होता है।
और आत्म तत्व से इस पंचस्कंद का वैराग्य तत्व उत्पन्न नहीं होता है। अगर पंचस्कंद को हम आत्मा, मैं, मेरा हम कहते हैं, जैसे हम व्यवहारिक अर्थ में कहते हैं कि ये मैं हूँ, मेरा है, मैं, मेरा नाम है, और उसी को हम सत्य मान बैठते हैं, तो उस सत्यता से हम परम शांति की तरफ, विराग की तरफ, निर्वाण की तरफ, विमुक्ति की तरफ कोई भी मनुष्य का अनुभव, कोई भी मनुष्य का अस्तित्व अनुभव नहीं हो पाएगा। और इसके कारण बुद्ध ने देखा कि सही में अगर दुख का अंत कहीं पर है, और दुख का जो उद्भव जो है वो इसी के अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसी मिथ्या दृष्टि से ही दुख उत्पन्न हो रहा है। और इस मिथ्या दृष्टि को जैसे ही हम छोड़ते हैं या उसका हम सही अर्थ में अवलोकन करते हैं, यथार्थ में उसका अनुभव करते हैं अपने इस पंचस्कंद को, तो धीरे धीरे इसी पंचस्कंद को देखते हुए, परीक्षण करते हुए, अनात्म अनित्यता का जैसे जैसे हम उस शरीर को या उस मन के भीतर जो पंचस्कंद है उसका अनुभव करते करते हमें क्या होता है, विराग उत्पन्न होता है। और विराग इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि उस पंचस्कंद में हमें यह अनुभव होने लगता है कि उसमें मैं ही नहीं है, तो उसके मैं नहीं होने से मेरा कैसा हो सकता है। व्यवहारिक अर्थ में मैं है क्योंकि वो हम शब्द का अनुभव लेते हैं, लेकिन जो यथार्थ में सम्यक दृष्टि से, एक दृष्टि से देखना वो पर्याप्त नहीं है। हम एक ही दृष्टि से हम अपने अस्तित्व को देखते हैं, जिसे मिथ्या दृष्टि और आत्मावादी दृष्टि कहते हैं। लेकिन उसी मैं को जब हम उसके संपूर्ण अस्तित्व में देखते हैं, तो शरीर तो रहता है, शरीर जाता नहीं है। जब आप अनासक्त होते हैं तो वहाँ पे शरीर की जो जरूरत है वो तो पूरी होती है और पूरी करनी भी है, लेकिन उसके प्रति जो अतिरिक्त आकर्षण जो है, वासना, इच्छा क्या है, अतिशयोक्ति है। इस पंचस्कंदों के प्रति हमारी जो अतिशयोक्ति जो है, अतिरिक्त भाव है, वही आसक्ति। और बुद्ध वही दुख का कारण बताते। दुख का कारण और कुछ नहीं है, शरीर पंचस्कंद दुख का कारण नहीं है, लेकिन पंचस्कंद के प्रति मिथ्या दृष्टि दुख का कारण। पंचस्कंद अपने आप में दुख का कारण नहीं है, वो तो अस्तित्व में है, वो दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण जो है पंचस्कंद के प्रति जो हमारी मिथ्या दृष्टि है, आसक्ति है, आत्मावादी दृष्टिकोण है, वो कारण है। और सम्यक दृष्टि से वही क्या हो जाता है, छूटने लगता है। अगर दुख से अगर पूरी तरह से मुक्त होना है तो दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर आधा अधूरा दुख से मुक्त होना है तो फिर आप मैं के अस्तित्व में कर्म भी कर सकते हैं, संसारिक हमें सुख भी मिलेगा या उसका फल भी मिलेगा, और अगले जन्म में भी शायद उसका हमें फल मिलेगा, लेकिन संसार से दुख से पूर्ण मुक्ति नहीं है, संपूर्ण मुक्ति नहीं है। अगर हम स्व के आसक्ति के साथ बने रहते हैं, और इसका दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। अगर हमें इसी ही संसार में ही अगर हमें सुखी रहना है, सुख को ढूंढना है, तो पंचस्कंद में ही हमें आसक्ति रहेगी। लेकिन उस आसक्ति को जैसे हम सम्यक दृष्टि से देखेंगे तो आसक्ति क्या परिवर्तित हो जाएगी। इसका रूपांतरण किस में होगा, विराग में होगा। जैसे कि हम कुछ पहले नासमझ होते हैं और हमें समझदारी आती है उस वस्तु के प्रति, तो हम उस वस्तु के प्रति क्या हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे जिस खिलौने से खेलते थे या खेलते हैं, और हम भी जब छोटे थे तब खेलते थे, तो अब उस खिलौनों को देख के हमें क्या लगता है, उस खेल को देख के हमें क्या लगता है। जब हम छोटे थे तब हमारी उस खेल के प्रति, उस वस्तु के प्रति कितनी आसक्ति थी। क्या वो आसक्ति अभी है? जिस खिलौने से, जिस खेल से हम इतने आसक्त होते थे, क्या वो आसक्ति आज हम में उसमें है? वो विराग है। भले उस खेल को हम खेलेंगे या उस
खेल के साथ हम बने भी रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें वो आसक्ति नहीं रहेंगी, हमें वो लोभ द्वेष नहीं रहेगा। बच्चे के साथ हम उस प्रकार से बिहेवियर नहीं करेंगे कि हमें पता है कि वो खेल है। वैसे ही ये जो पंचस्कंद जो है, जिससे हम कर्म करते हैं या जिसे मैं मेरा कहता हूँ, वो एक व्यवहारिक तत्व है। और व्यवहारिकता के लिए मैं इस शरीर से कर्म भी करता हूँ, कहता हूँ कि मेरा शरीर है, मेरा नाम है, लेकिन जो उसके भीतर जो अतिरिक्त जो आकर्षण जो है, हाँ, अतिरिक्त जो लोभ जो है, वासना है, इच्छा जो है, वो वहां से छूट जाती है और वही संपूर्ण दुख मुक्ति का कारण बनता है। और इसलिए बुद्ध ने देखा कि अगर मैं संपूर्ण मुक्त हुआ हूँ, इसी के कारण हुआ हूँ, और यही शिक्षा जो है किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान, जितने भी अनंत हुए हैं या जितने भी अनंत होते हैं, जितने भी बुद्ध होते हैं या जो भी श्रोतापन्न होते हैं, उसके लिए दूसरा कोई अनुभव नहीं है। इसी अनुभव से पसार होना है आपको, मुझे या हर एक संसार का जो भी इंसान, अगर भले वो बौद्ध है या नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध के लिए शिक्षा है। संसार में जो भी इंसान संपूर्ण दुख से मुक्त होना चाहता है या होने का जो उसका अनुभव जो है, इसी ही क्रम से आगे जाएगा। हाँ, इसी ही अनुभव से पसार होगा। हाँ, जब तक इस विराग का हम अनुभव नहीं लेंगे, तब तक हमें विमुक्ति का अनुभव नहीं होगा। और विराग का मतलब यही है कि पंच स्कंदों को उसके अनात्म भाव में देखना। तो चलो हम प्रयास करते हैं अनात्म भाव को देखने का। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। और बुद्ध ने जो अनात्मवाद की जो शिक्षा हमें दी है, या संसार को एक नई खोज करके दी है कि संसार को या पंचस्कंदों को हमने इसलिए इसको अनात्म दर्शन से देखना है कि हम संपूर्ण दुख से मुक्त हो सके। और बुद्ध का एकमात्र लक्ष्य है कि संसार के सभी लोग दुखों से मुक्त हो, और दुख मुक्ति का यही मार्ग है अगर हम पंचस्कंद को अनात्म भाव में देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अभी हम प्रयास करते हैं। तो सभी अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। जो आपकी बैठक है आपके शरीर के अनुकूल बनाइए। कभी भी जॉइंट्स मसल्स में आपको दर्द ना हो, ऐसी बैठक लीजिए। देखिए कि आप तनाव मुक्त ऐसे अवस्था में बैठे हैं। और इस ध्यान को हम 5 स्टेप में करने वाले हैं। पूरे पंच स्कंदों को हम अनात्म भाव में या अनात्म का चिंतन करते हुए हम देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को बुद्ध का जो दूसरी शिक्षा जो है, पहली शिक्षा 4 आर्य सत्य की बुद्ध ने बताई थी, और दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा जो है यही अनात्मा जो लक्षण जो है, उस सूत्र का बुद्ध ने उपदेश दिया था। जो बुद्ध की महत्वपूर्ण दूसरा जो धम्म उपदेश जो है, इसी के ही शिक्षा पर दिया था। अनाथ लक्षण सूत्र से वो परिचित है। तो उसी के आधार पर हमें आज का ध्यान करने वाले हैं कि 5 स्कंदों को हमें अनात्म भाव से कैसे देखना है। बुद्ध के वचनों में या बुद्ध के मार्गदर्शन में ही हम इस ध्यान का अनुभव करने वाले हैं। तो धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए एक बार शरीर को फिर से तनाव मुक्त कर लीजिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए 2 या 3 बार, जिससे हमारे शरीर और मन के भीतर का जो तनाव है वो मुक्त हो जाए। थोड़ा सा 5 स्टेप और बता दीजिए। 5 स्टेप में हम पहली स्टेप में हम रूप स्कंद को हम देखने वाले हैं। तो रूप स्कंद को हम देखते हुए 3 बातों का ध्यान रखेंगे कि वो कहाँ पर है, किस जगह पे रूप स्कंद है, उसका हम अनुभव करेंगे। दूसरा हम अनुभव करेंगे कि वो कैसे उत्पन्न होता है।
और उसका उसका धर्म क्या है तीसरे स्टेप में। तो ये तीनों बातों को हम पंचस्कंद के पहले स्कंद को देखेंगे और वैसे ही दूसरे स्कंद को हम देखेंगे। जो वेदना स्कंद है उसको भी हम 3 प्रकार से हम देखेंगे। फिर संज्ञा स्कंद है तीसरे स्टेप में, हम उसको भी इसी 3 प्रकार से देखेंगे। वो उसका स्थान कहाँ पर है, कैसे उत्पन्न होता है और उसका धर्म क्या है या उसका अनात्मता क्या है। और संस्कार चौथी स्टेप में हम संस्कार को देखेंगे और 5वें स्टेप में हम विज्ञान या चित्त को देखेंगे। तो इस प्रकार से पांचों स्टेप में हम जो अनात्मता का जो अनुभव है, जिस प्रकार से बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षु को बताया है, और समझे कि हम ही वो भिक्षु है, वही हम साधक है कि जो बुद्ध को हम सुन रहे हैं और उनके वचन से ही हम अपने ध्यान को या अनात्मता का हम अनुभव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान के पूर्व तैयारी में अपनी बैठक को देख लीजिए कि आप कैसे बैठे हैं और आपके आसपास का जो वातावरण है उसका भी अनुभव करें, जागरूक रहे। जो परिस्थिति आपके अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी हो सकती है जहाँ पे हम बैठे हैं। ध्यान का उद्देश्य अनात्मा से विराग की तरफ, विमुक्ति की तरफ हमें ले जाना है। और संकल्प करें, इसी उद्देश्य से मैं इस ध्यान के लिए बैठा हूँ। मन में आने वाले अनेकों विचार है जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसे विचारों में ही एक विचार हमारे मन में उत्पन्न हुआ है ध्यान करने का। उसी के संपर्क में आइए। उसी के लिए मैं बैठा हूँ, उसी के लिए मैं उठा हूँ। जो मेरे भीतर ध्यान का छंद है, ध्यान की इच्छा है, और यही इच्छा धीरे धीरे श्रद्धा में परिवर्तित हो रही है। बुद्ध होने की श्रद्धा जो भीतर से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे भीतर जो दुख का अनुभव हो रहा है, संसार की जो असारता है, असंतोष है, उसी असंतोष को शांत करने का अनुभव ही बुद्ध है। उस मार्ग पर चलना जो हम ध्यान कर रहे हैं वही धम्म है। और मैत्रीपूर्ण रहना, मित्रता का विकास करना, जो हम मिलकर ध्यान कर रहे हैं यही संग है। बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो हमारी प्रतिज्ञाबद्धता है उसका भी अनुभव करें। इसी श्रद्धा से मन में महाकरुणा का अनुभव हो रहा है कि इस ध्यान से
मैं और संसार के सभी जीव दुखों से मुक्त हो। संसार के सभी जीवों को दुख का अनुभव होता है और सभी दुख से मुक्त होना चाहते हैं, और वे सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। इस करुणा भाव का अनुभव करें। और ध्यान के प्रथम चरण में प्रवेश करें। सांस की स्मृति बनाए रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, क्योंकि ये सजगता, ये स्मृति ही हमें आत्म अनात्म का अनुभव कराने वाली। कुछ पल के लिए आनापानसति का अनुभव लीजिए। बिखरे हुए मन को एक रूप करने के लिए सर पंखा चल रहा है क्या? आवाज आ रही है? शायद वो कंप्यूटर का पंखा है। आनापानासति, सांस की स्मृति हमें वर्तमान में ले आ रही है। सांस का आना, सांस का जाना। सजगता से देखें कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, और हम स्मृतिमान हो रहे हैं। और इसी स्मृति के अनुभव में रूप स्कंद का अवलोकन करें। जो रूप है उसे कहते हैं कि जो चार महाभूतों से उत्पन्न होता है, वही रूप है, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, जल कहते हैं, अग्नि कहते हैं, वायु कहते हैं। इन चार घटकों से उत्पन्न हुआ ही रूप है। देखिए, पूरा शरीर हमारा रूप स्कंद है, सर से लेके पांव तक, और भीतर के सभी अंग, सभी पेशियां, जो चार घटकों से उत्पन्न हुई है। जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो वही है, वही हम सोच रहे हैं। पूरे शरीर का हमें अनुभव हो रहा है। जो जड़ता है वही पृथ्वी धातु है। हमारा शरीर का स्थिर रहना, वजन का अनुभव होना, या शरीर के भीतर जो
कठिन पदार्थ है, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ये सभी पृथ्वी धातु है। जो भोजन ग्रहण करने से ये उत्पन्न हुई है, माँ के गर्भ में या गर्भ के बाहर आने से। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी के कारण ये उत्पन्न होती है। जो तरल पदार्थ है वो पानी धातु है, जल धातु है। जो भीतर में उष्णता है वो तेज धातु है, और शरीर के भीतर जो गति है वो वायु धातु। यही रूप स्कंद है जो 4 घटकों से, उसके गुण धर्म से बना है, जिसे 8 कलाप कहते हैं, अष्टकलाप। यही पूरे रूप का सूक्ष्म स्वरूप है। यही रूप स्कंद उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। मस्तिष्क से लेकर शरीर के हर एक अंगों में यही घटित हो रहा है। जैसी सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसी तरह से रूप स्कंद उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। हमें स्वयं अनुभव हो रहा है ये पूरे रूप स्कंद में, जिसे मैं शरीर कहता हूँ। और इसी शरीर को मैं मेरा शरीर कहता हूँ। बुद्ध हमें कह रहे हैं और हम सुन रहे हैं, क्या ये शरीर नित्य है या अनित्य? अपने आप से इस प्रश्न को पूछे। बुद्ध पूछ रहे हैं, आप इसका क्या अनुभव कर रहे हैं? और हमें स्वयं में अनुभव हो रहा है कि क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, निरंतर चलते जा रहा है। एक क्षण में असंख्य बार उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है।
तभी तो हम जीवित है, तभी तो शरीर जिसे मेरा शरीर कह रहा हूँ वो जीवित है। बुद्ध आगे पूछते हैं कि जो अनित्य है क्या वो मैं हूँ? अपने आप से पूछे। जिसको मैं समझता हूँ क्या वो नित्य है? अगर अनित्य है तो वो मैं, मेरा और मेरा आत्मा कैसे हो सकता है? अनुभव करें। अपने ही पंच स्कंद में हम अनुभव कर रहे हैं कि पंच स्कंद अनित्य है, तो ना मैं हूँ, ना मेरा है, ना कोई आत्मा है, ना भीतर है, ना बाहर है, ना भूतकाल में है, ना वर्तमान में, ना भविष्य में, ना मेरे शरीर में है, ना किसी और अन्य शरीर में। जो अनित्य है वो अनात्मा है। क्योंकि जो उत्पन्न हो रहा है वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। चार घटक इकट्ठा आने से वो उत्पन्न हो रहा है। अपने आप में रूप स्कंद स्वतंत्र नहीं है, नित्य नहीं है, और जो स्वतंत्र नहीं है वो अनात्म है। अनात्म के अनुभव से हम अपने शरीर की आसक्ति से, हम रूप स्कंद से हम विराग का भाव हो रहा है। विराग उत्पन्न हो रहा है। रूप है लेकिन रूप की आसक्ति नहीं है। मैं के भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं। और रूप स्कंद में हमें विराग का अनुभव हो रहा है। वही उसका धर्म है। स्व के भ्रम से मुक्त होना, आत्मा भाव से मुक्त होना, वही विराग का अनुभव। ध्यान के दूसरे चरण में
हम चिंतन कर रहे हैं जो हमारा वेदना स्कंद है। वेदना क्या है? वेदना वो है कि जो हमें सुखी और दुख का अनुभव कराती। देखिए वो कहाँ उत्पन्न होती है। वो उत्पन्न होती है हमारे 6 इंद्रियों के विषय के संपर्क आने से। आँखों से रूप का संपर्क होता है और हमें सुखद, दुखद या तटस्थ वेदना निर्माण होती है। कानों से शब्दों का स्पर्श होता है और उस स्पर्श से हमें वेदना होती है, सुखद, दुखद या तटस्थ। वैसे ही नाक से गंध, जीवा से स्वाद, काया से होने वाला स्पर्श और मन में आने वाले विचार, यही वो जगह है जहाँ विषयों का स्पर्श क्षण प्रति क्षण होता है। और हमें होने वाली वेदनाएं उत्पन्न होती है। इसके होने से ये होता है, यही देखना सम्यक दृष्टि है, सम्यक चिंतन है। जो हम देख रहे हैं, जैसे हम सांस को देखते हैं, उसी प्रकार से हम वेदना के स्थान को देख रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है कि यही से वेदनाएं निर्माण होती है। वो शरीर की वेदना हो या मन की, जो द्वेष हो या लोभ, सभी इस 6 इंद्रियों के विषय के स्पर्श से ही होता है। इसको भली भांति जानिए। अनुभव करें कि यही वो द्वार है जिस द्वार से सभी वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। अभी भी जो वेदनाएं हमें उत्पन्न हो रही है, जैसे कि आप शब्द सुन रहे हैं और आपको वेदना हो रही है, ये वेदना आध्यात्मिक मार्ग की वेदना है। वेदना में भी 2 स्तर होते हैं कि जो संसारिक आसक्ति की तरफ ले जाने वाले शब्द, और दूसरा आध्यात्मिक बुद्ध की मार्ग की तरफ ले जाने वाले शब्द। अभी जो शब्द आप सुन रहे हैं, उससे जो वेदना हो रही है, वो बुद्ध के मार्ग की तरफ ले जाने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हमारे मन में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है,
शरीर में होने वाली वेदनाएं अगर हमें दुखद लग रही है और उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें ध्यान से दूर लेके जा रही। शरीर में आने वाला आलस हो या मन में आने वाला कामचंद, जिससे हमें वेदनाएं निर्माण हो रही है, पहचानिए ये सब कुछ वेदना स्कंद है। स्कंद का अर्थ समुचय, समूह। क्योंकि वेदनाएं अपने आप में उत्पन्न नहीं होती, प्रत्यय से उत्पन्न होती है, समूह में उत्पन्न होती है। जो भी वेदनाएं उत्पन्न हो रही है उसके धर्म का अनुभव करें। बुद्ध कहते हैं कि इस वेदना को आप प्रश्न करें, क्या वो नित्य है या अनित्य। और खुद ही उसका जवाब ढूंढे। अपने चिंतन से, अपने अवलोकन जागृति से। जो भी वेदनाएं उत्पन्न हो रही है उसका लय भी हो रहा है। फिर वो सुखद वेदना हो जो शरीर में प्रीति का अनुभव हो रहा है, या शरीर में दर्द का अनुभव हो रहा है। मन में काम छंद का अनुभव हो रहा है या वैराग्य का अनुभव हो रहा है। क्या वो नित्य है या अनित्य। हमें अनुभव हो रहा है कि वो अनित्य है, क्योंकि उसका धर्म ही जो है वही हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि सांस का धर्म अनित्य है, वैसे ही वेदना का धर्म भी अनित्य है। भले वो सुखद हो या दुखद या तटस्थ या सांसारिक हो या लोकत्व। तो जो अनित्य है, बुद्ध कहते हैं, क्या वो मैं हूँ, मेरा है, या वो मेरी आत्मा है। उस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं सभी वेदनाएं
प्रतीत्य समुत्पन्न है। जो अनित्य है वो मैं मेरा कैसे हो सकता? और उस वेदना स्कंध से भी हम विराग का अनुभव हो रहा है। भले कितनी भी सुख की और दुख की वेदना क्यों ना हो, वो अनित्य होने से ना वो मैं हूँ ना मेरा है, ना भीतर है ना बाहर, ना वर्तमान में ना भूतकाल में ना भविष्य। सभी वेदनाएं, सभी वेदना स्कंध अनात्म है, अनित्य। इसका अनुभव हमें विराग की तरफ ले जा रहा है। वेदना के प्रति जो राग द्वेष था उससे हम पर हो रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि सभी वेदनाएं अनित्य है और जो अनित्य है वो मैं नहीं हूँ ना मेरा। जितना भी हो सके उतना अनुभव करें। अगर अनुभव नहीं भी हो रहा है उसका भी अनुभव करें। कि वही मेरी आत्मावादी दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि। दोनों दृष्टि को पहचानिए। सम्यक दृष्टि से पहचानिए मिथ्या दृष्टि। तीसरे चरण में संज्ञा स्कंद को देखें। संज्ञा वो है कि जिसे हम अपने वेदना के अनुभव को हम नाम देते हैं, वही संज्ञा है। जो हमारे 6 इंद्रियों से वेदनाएं उत्पन्न होती है उसे ही हम नाम देते हैं कि ये सुखद है, दुखद है। शब्द देना ही संज्ञा है कि मेरा शरीर है, ये मेरा नाम है। संसार में जितने भी हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं वे सभी संज्ञाएं हैं। और संज्ञा का उद्भव इसे ही 6 इंद्रियों के विषय से होने वाले स्पर्श और वेदना से उत्पन्न होता है। जैसे हम सुनते हैं, देखते हैं, उसी अनुभव को हमारी जो पूर्व अनुभव है
उसे संज्ञा का निर्माण करता है। जो हमने इसके पूर्व शब्दों को सुने हैं, उसी शब्द के आधार पर संज्ञा का हमें अनुभव होता है। अगर आपने शब्द नहीं सुने हैं, नहीं जाने हैं, तो नई संज्ञाएं निर्माण होती है। नए शब्दों से नई संज्ञाएं निर्माण होती है। और संज्ञा भी दो प्रकार से कार्य करती है। भ्रम निर्माण करने वाली संज्ञा और भ्रम से मुक्त करने वाली संज्ञा। यही संज्ञा स्कंध है। भ्रमित संज्ञा, यथार्थ संज्ञा। भ्रमित संज्ञा वो है कि जो हमें दुख को सुख करना समझाती है, अनित्य को नित्य देखना समझाती है, अशुभ को शुभ देखना समझाती है, अनात्म को आत्मा करना सिखाती है। वो सभी संज्ञाएं भ्रमित संज्ञाएं, जो संसारिक है, लोभ द्वेष मोह उत्पन्न करने वाली। सभी शब्द, सभी भाषा, सभी विचार ये सभी संज्ञाएं हैं। और जो दुख को दुख दिखाती है, अनित्य को अनित्य दिखाती है, अनात्म को अनात्म दिखाती है, ऐसे सभी शब्द, ऐसे सभी संज्ञाएं जो यथार्थ है, लोकोत्तर ले जाने वाली। बुद्ध के वचन इसी संज्ञाओं से बने हैं। जो हम धम्मों को सुनते हैं, वे सभी लोकोत्तर ले जाने वाली संज्ञाएं। लेकिन उस संज्ञा के संकेत को समझना वही जागृति है। शब्दों को सुनने मात्र से हम उस लोकोत्तर संज्ञा में प्रवेश नहीं कर पाते। इस संज्ञा को भी प्रश्न पूछे, बुद्ध कहते हैं, क्या ये संज्ञाएं नित्य है या अनित्य? तो जो भी संज्ञाएं उत्पन्न हो रही है, भले वो सांसारिक हो या लोकोत्तर, वो सभी अनित्य है। हम जो शब्दों को सुन रहे हैं, ये शब्द भी अनित्य है। जो विचार आपके मन में आ रहे हैं और संज्ञा का अनुभव हो रहा है,
वे भी अनित्य हैं, और जो अनित्य है वो संज्ञा स्कंध मैं, मेरा और मेरा आत्मा कैसे हो सकता है। तो हम संज्ञा स्कंध के राग से विराग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये सभी संज्ञाएं, जो शब्द सुन के मुझे द्वेष होता है, लोभ होता है, या किसी उच्चतर अनुभव के भी अनुभव को संज्ञा में हम बांध देते हैं, तो सभी संज्ञाएं अनित्य है। वो मैं नहीं हूँ, ना मेरा है। वो कारण से उत्पन्न होती है और लय हो जाती है, फिर से उत्पन्न होकर फिर से लय हो जाती है। यही उसका धर्म है, जो अनित्य है और अनात्म है। तो मैं किसी भी संज्ञा से अनासक्त नहीं हूँ। विराग का अनुभव हो रहा है, संज्ञा स्कंद में यही अनात्मा का अनुभव है। अगर अनात्मा का अनुभव हो रहा है तो संज्ञा के आसक्ति से हम मुक्त होने का अनुभव ले रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो हमें समझ में आ रहा है कि अभी भी मैं, मेरी आसक्ति, मेरा आत्मा भाव इन संज्ञाओं में छुपा है। ध्यान के चौथे चरण में संस्कार स्कंद का हमें अवलोकन करना है। जिस प्रकार से हमने रूप वेदना संज्ञा को देखा है, उसी प्रकार से संस्कार का भी अनुभव करना है। भले इसका उत्पन्न होना, इसका अनुभव होना अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका धर्म एक समान है। संस्कार वो है कि जो हमारे काया वाचा मन के कर्म से उत्पन्न होता है। संस्कारित होना ही संस्कार है। जो मन के भीतर कुशल और अकुशल विचारों का प्रवाह है, वो सभी संस्कार है। और ये संस्कार इसी छह इंद्रिय के वेदना और संज्ञा से उत्पन्न होता है। यही संज्ञाएं संस्कार में परिवर्तित होती है। अकुशल सांसारिक संज्ञा है, कुशल संसार से मुक्त होने के संस्कार।
देखिए, जो भी संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं और लय हो रहे हैं, उस प्रवाह को हम देख पा रहे हैं। ऐसा कोई विचार नहीं है कि जो नित्य है। अनेकों संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं और लय हो रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि इसे भी आप प्रश्न पूछें कि ये काया वाचा मन के जो संस्कार है, क्या वो नित्य है या अनित्य? तो मन के संस्कार जैसे पानी पे हम लकीर खींचते हैं, उसके जैसे है। या रेत पर हम लकीर खींचते हैं, उसके जैसे। जिस संस्कारों के मूल में लोभ द्वेष मोह है, वो अकुशल संस्कार है। जिसमें अलोभ अद्वेष अमोह है, वो कुशल संस्कार है। बुद्ध कहते हैं अगर वो अनित्य है तो वो मैं, मेरा और वो मेरी आत्मा कैसे हो सकता है? भले वो कितना भी अकुशल है या कितना भी कुशल है, वो अपने कारण से उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। भले द्वेष हो या मैत्री। तो हमें द्वेष के प्रति भी हमें विराग उत्पन्न हो रहा है और मैत्री के प्रति भी विराग उत्पन्न हो रहा है। जब दोनों के प्रति विराग होता है तो ही हम कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। नहीं तो अकुशल कर्म भी बंधन है और कुशल कर्म भी बंधन है। अगर मैं के आसक्ति से अगर हम कुशल कर्म करते हैं तो वो भी अंतिमता दुखदायी है। हम देख रहे हैं कि हमारे कुशल और अकुशल संस्कारों के कर्म में भी हम अनित्य अनात्मा का अनुभव ले रहे हैं और दोनों प्रकार के संस्कारों में हमें विराग का अनुभव हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे स्व आसक्ति का अभाव है। स्व के भ्रम से मुक्त है।
इस क्षण में, वर्तमान में, भूतकाल और भविष्य में भी, भीतर या बाहर, पूरा संस्कार स्कंध अनित्य अनात्म है। इसलिए विराग है। पांचवी और अंतिम चरण में विज्ञान स्कंद का हमें अवलोकन करना है। विज्ञान का अर्थ विषय को जानना, बोध लेना, बोध करना ही विज्ञान है। और 6 इंद्रियों के विषय के स्पर्श से ही विज्ञान उत्पन्न होता है। चक्षु से चक्षु विज्ञान, स्रोत से स्रोत विज्ञान, नाक से घ्राण विज्ञान, जीवा से जीवा विज्ञान, काया से काया विज्ञान, मन से मनोविज्ञान। ये भी स्कंद है, अपने आप उत्पन्न नहीं होता, किसी के होने से ही ये उत्पन्न होता है, निरंतर होते रहता है, क्षण प्रति क्षण। एक अनुभव दूसरे अनुभव की तरफ ले जाता है। देखने का अनुभव, सुनने का अनुभव, स्पर्श होने का अनुभव। और इसी से हमारे कुशल और अकुशल चित्त का निर्माण होता है। बुद्ध कहते हैं, इसे भी आप प्रश्न पूछे कि यह नित्य है या अनित्य। जैसे हमने रूप को पूछा, रूप को जाना, वेदना को पूछा, वेदना को जाना, संज्ञा को पूछा, संज्ञा को जाना, संस्कार को पूछा, संस्कार को जाना। विज्ञान को पूछिए, विज्ञान को जानिए। कभी हमें भ्रम होता है विज्ञान ही आत्मा है, करता है क्योंकि वो मुख्य है। बुद्ध कहते हैं, उस भ्रम से भी बाहर आ जाइए। मन को भी देखे, चित्त को भी देखे और जानिए कि वो नित्य है या अनित्य। अगर वो अनित्य है, भले वो किसी भी ही इंद्रियों से उत्पन्न हुआ विज्ञान कितना ही अकुशल हो या कुशल हो, वो मैं नहीं हूँ, ना मेरा है, ना मेरा आत्मा है। इसको समझना ही
इसको जानना ही सच्चा विराग है, सत्य का मार्ग है। देखिए, हमारे जो भी चित्त के मन के अनुभव है, उस अनुभव को हम कहीं ना कहीं पकड़ के रखते हैं कि ये मेरा है, ये नित्य है। उससे मुक्त हो जाइए। बुद्ध कहते हैं कि वो भी अनित्य है। एक अनुभव से दूसरे अनुभव की तरफ जाने के लिए खुला रहिए। किसी भी अनुभव को पकड़ के मत रखें, क्योंकि वो अनित्य। पकड़ के रखना ही भ्रम है, मिथ्या दृष्टि है, आत्मभाव। भले वो हमारे ध्यान के अनुभव हो या कर्म के। अकुशल हो तो उसका भी पश्चाताप ना करें। जो हमारे मन से कर्म हुए हैं, लोभ के, द्वेष के, उस पश्चाताप से भी बाहर आ जाइए। और कुशल कर्म करने का जो हमारा अहंकार है, दान का, शील का, ध्यान का, उस मन के अनुभव से भी बाहर आ जाइए। क्योंकि वो ना मैं है, ना मेरा है, ना आत्मा है। वो अनुभव अनित्य है। विज्ञान अनित्य है। जो विराग की तरफ ले जा रहा है, कुशल कर्म होते हुए भी कुशल कर्म की आसक्ति से मुक्त है। अकुशल चित्त होते हुए भी उसका पश्चाताप नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। उसके आने के कारण को भी जान रहे हैं, तो उसके प्रति भी विराग उत्पन्न हो रहा है। और विराग ही हमें विमुक्ति का अनुभव करा रहा है। रूप में अनात्मता, रूप का विराग है। वेदना में अनात्मता, वेदना का विराग है। संज्ञा में अनात्मता, संज्ञा की विरागता है। संस्कारों में अनात्मता, संस्कार की विरागता है। विज्ञान में अनात्मता, विज्ञान की विरागता है। और इन सभी पंच स्कंदों को एक साथ में देखते हुए पंच स्कंदों के प्रति जो हमारी मिथ्या दृष्टि है, स्व आसक्ति है, उस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं और विरागता का अनुभव हो रहा है। वही विमुक्ति का अनुभव है। जैसा है वैसा हम देख रहे हैं
कि पंचस्कंद है, शरीर है, मन है, लेकिन स्व आसक्ति नहीं है। फिर भी मेरा शरीर है, कर्म है, मेरा अस्तित्व है, लेकिन आसक्ति रहित अस्तित्व है। यही अनुभव अनात्मा का अनुभव है। भीतर भी है, बाहर भी है। बाहर के सभी पंचस्कंदों में जो पंचस्कंद हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति का हो, पति का हो, पत्नी का हो, बच्चों, रिश्तेदारों का, या संसार के सभी जीवों का पंचस्कंद अनासक्ति से रहित है। मिथ्या दृष्टि के कारण सभी मनुष्य दुखी है। ना भूतकाल में था, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में है। ना भीतर है, ना बाहर है, ना मेरे में है, ना और किसी में। सब कुछ अनात्म है, क्योंकि वो अनित्य है। संसार के प्रति हमें संपूर्ण विरागता का अनुभव हो रहा है। हमारा चित्त स्व आसक्ति से परे हो रहा है। हमें समझ में आ रहा है स्व आसक्ति की मूर्खता, भ्रम, अज्ञानता। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें और जो भी अनुभव हुआ है उस अनुभव को अवलोकन करते हुए संकल्प करें कि काया वाचा मन से अनासक्त भाव से हम कर्म करें और अनात्मा का अनुभव लें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। ध्यान के सराव में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित इस ध्यान से हमें अपने स्व के दर्शन का, स्व का अनुभव हमें हुआ होगा। किसी को अगर शंका है, भ्रम है, तो ज़रूर आप प्रश्न पूछकर उसका समाधान कर सकते हैं। ध्यान लंबा था क्योंकि विषय भी ऐसा ही था। यथार्थता का ज्ञान, ये अनुभूति कराने के लिए सर बहुत बहुत आभार और पुण्यानुमोदन। वाकई आप बिल्कुल, ऐसा मैं अनुभूति लेके कह सकता हूँ कि जो भगवान बुद्ध कराते थे बिल्कुल उसी पैटर्न पे वही सेम चीज आप हमें यथार्थता का अनुभव कराते। तो मैं हृदय से आभार और पुण्यानुमोदन करता हूँ। जय भीम। थैंक यू विजय जी।
तो हाँ सुभाष जी बोलिए। एक अर्थ से कुछ बोलने को रहा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी सर्दी रह गई है तो उसकी बात करना चाहेंगे। माँ बहन भाई पिता पत्नी आज भेद क्या और क्यों नहीं थे? भेद आज ये सारा भेद देखते रहते हैं ना, जैसे वो ये अभी इसमें जो दर्शन किया वहां तो कह नहीं। नहीं, जैसा हमारा पंचस्कंद है वैसा ही बाकी सभी रिश्तेदार या जो भी हमारे आमने सामने जो भी लोग हैं उनका भी वैसे ही पंचस्कंद है। जब मुझ में ही मैं नहीं है तो औरों में भी मैं नहीं है। तो ये जो संज्ञा देने से किसी भी मतलब व्यक्ति विशेष को हमारा व्यवहार बदल जाता है ना। नहीं, संज्ञा देना उचित है। संज्ञा देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसी संसार में व्यवहार में रहते तो व्यवहारिक सत्य को हमें संज्ञा देना उचित है, लेकिन उस संज्ञा के पीछे जो यथार्थता जो है उसकी जागृति रखना ही अनात्मवाद है। आपका कहना कि अजागृति के कारण हम उससे आसक्त हो जाते हैं। हाँ हाँ, मतलब पूरी तरह से उसको हम देख नहीं पा रहे, जैसा हम अभी अपने आप को देखा है, ठीक है। तो उसी के अनुसार अगर हम औरों को देखते हैं और संज्ञा भी देते हैं तो हम संसार में फंस नहीं सकते हैं, ना हम लोगों को संसार में फंसने के लिए हम छोड़ नहीं सकते, उनको भी हम मदद कर सकते हैं। क्योंकि हमें अगर पता चल जाता है कि इसको कैसे देखना है और कैसे जीना है तो हम औरों को भी वैसे जीने के लिए मदद कर सकते हैं जैसे बुद्ध ने की है। ये तो सब चीजों का आपने प्रभाव बताया ना, फिर कौन किसकी क्या मदद करना है क्या नहीं करना है, क्या का सवाल रह गया? मदद करना है नहीं करना है? हाँ, क्या सवाल रह गया ये? मतलब क्या आप ये चाहते हैं कि इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा सोच रहे हैं आप? हम चाहते कुछ नहीं, जो यथार्थ बता रहा है हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, यथार्थ में फिर जो भी कर्म रहेगा वो फिर करुणा के साथ में ही कर्म रहेगा। तो फिर बाद में कहा ना कि मैत्री या द्वेष दोनों भी नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, दोनों भी है, दोनों भी है, लेकिन उसमें स्व नहीं है, ऐसा कुछ। दोनों नहीं है ऐसा नहीं है, दोनों भी है। लोभ है तो लोभ है, लेकिन उसमें स्व करके लोभ देखोगे तो वो आप उससे ना छूट पाओगे ना वो आपको छोड़ पाएगा। और जो आपकी मैत्री जो है, मैत्री भी अगर उसको आपको मैं मैत्री कर रहा हूँ तो वो मैत्री जो है वो आप लोगों तक भी लेके नहीं जा पाओगे या ना लोग मैत्री से लाभान्वित हो पाओगे, क्योंकि वहाँ पे मैं की मैत्री रहेगी तो फिर वो तू के लिए नहीं रहेगी ना, मैं के लिए रहेगी। किसी के लिए रहेगी, किसी के लिए नहीं रहेगी। लेकिन जब मैं की जो मैत्री स्व से अगर ऊपर उठ जाती है तो वो मैत्री सभी के लिए खुली हो जाती है। तो आपका मैत्री का आचरण क्या हो जाता है और नेचुरल हो जाता है। मतलब मैत्री नहीं होती ऐसा नहीं है, मैत्री और ऊर्जात्मक और वैश्विक और शुद्ध हो जाती है। उस अर्थ से वो अनात्म है, उस अर्थ से वो आसक्ति से ऊपर उठ के अगर हम मैत्री करते हैं, जब हमें स्व का अनुभव होता है कि जो मैं मैत्री भी कर रहा हूँ तो उसके लिए भी तो मुझे अनात्म का अनुभव से ही तो मैत्री कर पाता हूँ। अगर आपके पास में अगर लोग ही नहीं होते तो आप किसको मैत्री करते? करुणा किस पे करते? बताइए, मैत्री किस पे करते? मनुष्य है, लोगों का दुख है, तभी तो आप मैत्री कर रहे हैं ना। अगर लोग ही दुखी नहीं होते तो आप करुणा किस पे करते? तो लोगों का होना या लोगों के दुख का अनुभव होना ही हमारी करुणा का निर्माण होना है। मतलब हमारी करुणा जो है लोगों के दुख होने से निर्माण होती है। अगर लोग संसार में दुखी नहीं होते तो बुद्ध में करुणा कहाँ से निर्माण होती? तो वो अनात्मा है, वो मैं से निर्माण नहीं हुआ है। हाँ, करुणा या मैत्री जो है मैं से निर्माण नहीं होती है, लेकिन हम मैं से निर्माण करने के कारण उसी मैत्री में हम दुखी हो जाते हैं, उसी करुणा के भाव में हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमने मैं से निर्माण की है।
हमने उस अनात्म भाव को देख के हमारी मैत्री करुणा को हम अनुभव नहीं कर पा रहे कि मैं से रहित जो है वो मैत्री है, वो करुणा है जो हमें करती रहनी है हमारे लिए और औरों के लिए। तो उस अर्थ से कर्म का हमारा शुद्धिकरण और ज़्यादा हो जाता है जब हम उस प्रकार से अनात्म भाव से देखते हैं, और नहीं देखते हैं तो वो कर्म बंधन कारक बन जाता है। इतना ही फर्क है। वो कुशल कर्म भी बंधन बन जाता है, वो बंधन मुक्त होने के लिए मदद नहीं कर पाता है जब हम आसक्ति में रहते हैं या स्व की आसक्ति से पर नहीं उठते हैं। तो यही है अनात्म का अनुभव ही है कि स्व आसक्ति से हमें ऊपर उठना है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पुण्यानुमोदन और धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन ये जो चिंतन अभी चलेगा और ये जो भी मित्र हमारे मौजूद हैं जिससे संबंधित है, शाम की मीटिंग है उदयवीर जी, आपसे और अमरसिंह भाई से कह रहा हूँ, जो लोग हैं उनको बताना है और शाम को ये करना है। तो वहाँ शाम को भी लगता है ये विषय के कुछ और चिंतन सवाल आएंगे। ठीक है, वैसे काफी कुछ कल्याण आपने कर दिया। चलिए ठीक है, फिर से मैं 4 तारीख से जो प्रोग्राम